ऐसे मारा है सर, यहाँ से भी वो फट रहा है, सिर भी फट रहा है, यहाँ से सब कुछ फट रहा है सर, कान पान सब लाल हो रहे हैं। वो लड़का उनके साथ 3 दिन से रह रहा था, मतलब 3 दिन से दोस्ती यारी बनाई उसने बहुत गहरी तरीके से। उनके संग डेली दारू पी रहा था, डेली मतलब उनको खिला पिला रहा था। एक दिन मतलब तीसरे दिन उसको मौका पड़ा और वो उनको वहाँ से ले गया। सर मेरे आदमी चले गए मेरे हाथ से सर। सर मेरा आदमी भी नहीं है यहाँ पे, सुनसान सा लग रहा, क्या करूँ सर मैं। 8-10 जने थे और इस तरीके से दुर्गम हत्या करी गई ईंट से, जिससे भी मार मार कर सके। मेरी मौजूदगी आज उस मकान के बाहर है जिस मकान का इकलौता चिराग बुझ चुका है और उसके दोस्तों ने ही साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी है। ये पुलिस का इस तरह का बयान है। मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर का ये देवीपुरा फर्स्ट शिव दिव्या मंदिर वाली गली ये कहलाती है और साक्षर कौशिक का ये मकान है। मैं परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। बड़े दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में सिर्फ मैं दुख को साझा ही कर सकता हूं। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूं, आपके भाई लगते हैं ना? जी आप चचेरे भाई हैं, तैरे भाई? जी, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं। आपका क्या नाम है? गगन कौशिक। गगन, आपसे कब बातचीत हुई थी इनकी साक्षर की और क्या हुआ, थोड़ा बताइए। सर मेरे से तो बातचीत हुई नहीं थी, मेरे से तो बहुत दिन पहले ही मैं यहाँ था नहीं, पहली बात तो ठीक है। उसके बाद मेरे को परसों में आया था यहाँ पे, तो मेरे को पता चला कि मेरे भैया ऐसे ऐसे मतलब रात को गायब हैं। सुबह मेरे को पता चला था, तो हमने कारण ढूंढा, उन्हें कैमरे में चेक करवाए पुलिस के साथ मिलके। उसके बाद हमें पता चला कैमरे में कि इधर गए उधर गए, हमें वहाँ नहीं मिले। फिर उसको मतलब करण नाम का लड़का था, उसने उनको अगवा किया था वहाँ से, मतलब वो लेके गया था उनको पिला के दारू। उसका नाम देवेश है? देवेश है उसका नाम। करण भी है, देवेश भी है, करण भी है, दो नाम है उसके। अच्छा। हाँ, वो लेके गया था उनको यहाँ पे दारू वारू पिला के। ये थी उनको, और क्या मैं वहाँ पे ले जाकर उनके पिताजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी थोड़ा सा आ जाएंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजीव कौशिक। क्या सुना आपने जो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं? क्या साक्षर की शुरू से इनसे दुश्मनी थी, क्या था? नहीं, ऐसा तो मेरी कोई जानकारी में नहीं है। दुश्मनी थी नहीं थी, लेकिन क्या नाम है, जो इसे बहका के ले गया रात में यहाँ से गया हुआ था लड़का, वहीं से ले गया था? यहाँ से तो वो अपना भी गया, लेकिन करण नाम का लड़का लास्ट में, सबसे लास्ट में जो देखा गया वो करण नाम का लड़का, उसके देवेश और करण वो। अच्छा। वो ले गया कि ना, उसे पिला के बहका के वही मोटरसाइकिल चला के ले गया उसकी लड़के की। और वहाँ पे जो भी इन्होंने करा, वहाँ पे दीपू है पुलिस ने आपको क्या बताया, किस तरह ले गए? पुलिस ने बताया वहाँ पे दीपू और शुभम और एक के नाम ये लड़का देवेश, इन तीनों का काम है। वैसे लगता यह था कि वहाँ 7-8-10 जने थे और इस तरीके से दुर्गम हत्या करी गई ईंट से, जिससे भी मार मार कर सके। तो आपने जो है तहरीर वगैरह दे दी थी एक दिन पहले, जो अगले दिन शव मिला है? हमने तहरीर दी थी दिन में, उसी दिन शाम को मिल गया, कल शाम को ही मिल गया। अच्छा। कल दिन में दी थी, वो रात से गायब था। एक्चुअली हम रात का इंतजार कर रहे, मैंने कहा आ जाएगा, कहीं चला गया और दोस्त के यहाँ रह गया हो या कोई भी। लेकिन जब सुबह न आया तो फिर हमें दुख हुआ कि ना, उसके यार दोस्तों से पूछना चालू करा। जब निकल के आया ये देवेश नाम का लड़का, ये ले गया उसे। ये सबसे लास्ट में देखा गया उसके साथ। तो चंदेरू के पास में कहाँ मिले थे? गाँव चंदेरू के पास? चंदेरू के पास के ना, गाँव महिंद्रा शोरूम के पीछे बाग में, के नाम देखा। तो गड्ढे वगैरह में? गड्ढे में, हाँ, दबा दिया, मार के जबरदस्ती गड्ढे में दबा दिया। क्या क्या नाम है इनके आरोपियों के? आरोपियों के नाम, चारों के नाम आ रहे हैं जी। एक तो का नाम है जीतू, अच्छा। दीपू और दीपक, अच्छा। और एक का नाम है शुभम, और एक का नाम है, क्या नाम है जो अमन, और एक का नाम है, क्या नाम ये देवेश करण। जी जी। थोड़ा सा बता दूं, जिस तरह से पुलिस से जानकारी मिली है, पुलिस की बाइट के अनुसार देवेश साक्षर के फोन पर कॉल करता है और उसे अपने साथ पार्टी देने के लिए बुलाता है। दोनों पार्टी करते हैं। पहले उसे दारू पिलाई जाती है, शराब पिलाने के बाद में उसे यहाँ से गांव चंदेरू पड़ता है सिकंदराबाद क्षेत्र में, वहां पर लेकर जाता है। और वहां पहले से ही, क्योंकि वो साजिश उन लोगों ने कर रखी थी कि उसे लेकर आना है और उसकी हत्या करनी है, उसे वहां लेकर चले जाते हैं और फिर उसकी हत्या करने के बाद ईंट से चेहरे तक को कुचल देते हैं ताकि पहचान ना हो पाए। और उसके बाद में भी उनका मन नहीं भरता। डेड बॉडी को छुपाने की नीयत से वो गड्ढा खोदकर उसमें उसको दफन कर देते हैं। चलिए, खैर, मैं बातचीत बहन से करने की कोशिश करूंगा। बहन कहाँ है उस वक्त? देखिए, चलिए, मैं उनकी जो पत्नी है वो यहाँ है। किधर है पत्नी? ये है ना? हाँ, माँ जी थोड़ा सा आप इधर हो जाइए। आप पत्नी है ना उनकी? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवानी है। शिवानी। सर मेरे पति के सामने वो गद्दारी करी है सबने, मार पीट आया उन्हें। ये जो देवेश था, ये दोस्त था?
नहीं दोस्त पता ना, नया दोस्त था कोई। अच्छा, नया दोस्त बना हाँ था। तो उन्होंने मारपीट करा था। हाँ। और 3 दोस्त थे उनके। हाँ। मारपीट कराए सर, उनके सामने बहुत ही बुरी हालत जब खराब गए कर थे दी घर से थी। आपसे बोलकर गए थे कि मैं कहीं जा रहा हूँ? नहीं जब बात नहीं हुई? नहीं, बात हुई थी आपसे? मेरे से बात तो जब हुई थी 2 दिन हो गए पहले, जब मेरे से बात नहीं की थी सर। अच्छा। सर मैं बहुत परेशान, मेरे हाथ नहीं चले गए मेरे हाथ से सर। सर मेरा आदमी भी नहीं है यहाँ पे, सुमसाम सा लग रहा, क्या करूँ सर। मैं मेरे हाथ से चले गए, सब सुमसाम सा हो रहा है बहुत ही। ऐसे मारा है सर, यहाँ से भी वो फट रहा है, सिर भी फट रहा है, यहाँ से सब कुछ फट रहा है सर, कान पान सब लाल हो रहे हैं। कोई दुश्मनी कभी बताया हो आपको साक्षर ने, आपके पति ने, कि पहले कभी झगड़ा हो गया था उनका किसी से? नहीं सर, मुझे नहीं कोई बताया नहीं ऐसे। बताया आपको? नहीं। मम्मी आप हैं? कौन है मम्मी? अच्छा, आपसे बात हुई थी कभी? साक्षर ने बताया कि मेरा झगड़ा हो गया है, जैसे बात हो जाती है? नहीं, कभी नहीं बताया। नहीं, बस जिस दिन हो गया उस दिन तो मैं थी भी नहीं यहाँ पे। आप थी नहीं यहाँ पे? मैं बेटी थी बस मेरी यहाँ पे। अच्छा, बिटिया थी। गुड़िया आपसे बताकर गए थे साक्षर की क्या बात होनी, जैसे कोई बुलाता है कहीं मैं जा रहा हूँ? नहीं, वो जैसे रोज घूमने जाता है बाहर, शाम को ऐसे ही घूमने गया था बस। अच्छा, ऐसी कोई बात, कोई घबराहट या कुछ ऐसा कुछ नहीं? और कुछ नहीं। शादी को कितना समय हुआ है आपकी? 1 साल हुआ है। 1 साल। लव मैरिज किया था ना आप मैं लोग? हाल मैरिज करी थी। कोई आपकी तरफ से तो कोई झगड़ा नहीं था उनमें? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं था, हंसमुख थे सब। हम्म। सर उनके दोस्तों ने ही करा, जो भी है उनके नए जो दोस्त थे, पता ना कौन थे, उन्होंने ही वो करा। यहाँ से सिर वगैरह सब फाड़ दिए हैं। सर यहाँ से मेरे पति चले गए, बहुत ही अजीब लग रहा है सर यहाँ से। बेहद दुख की घड़ी है। साक्षर के जो कातिल हैं वो किसी भी सूरत हाल में बचेंगे नहीं, क्योंकि कुछ कातिलों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है, कई नाम सामने भी आ रहे हैं। मेरे भाई को क्या कहते हैं, अमन, वो देवेश नाम का लड़का लेके गया था यहाँ से। वो उसकी पता लगी थी हमें उनके दोस्त यारों से। वो लड़का उनके साथ 3 दिन से रह रहा था। मतलब 3 दिन से दोस्ती यारी बनाई उसने बहुत गहरी तरीके से। उनके संग डेली दारू पी रहा था, डेली मतलब उनको खिला पिला रहा था। एक दिन मतलब तीसरे दिन उसको मौका पड़ा और वो उनके वहाँ से ले गया। मेरे भाई के पास बाइक थी, पल्सर NS 160, और क्या कहते हैं उनके पास सोने की चैन थी और एक अंगूठी थी। 35,000 रुपये थे उनके जेब में, उनको ले गया। क्या मानकर चल रहे हैं? क्या ये लूट करने की नीयत से लेकर ये हत्या को अंजाम दिया गया है, या फिर पहले से कोई रंजिश थी इनकी? सर इन्होंने प्लानिंग तो पहले से ही कर रही की थी। यही हो सकता है, इन्होंने जो प्लानिंग बना रखी होगी पहले से ही, जब ये लेके गए इस तरीके से, मतलब खिला पिला के उनको वहाँ ले जाना इतनी दूर यहाँ से, तो यही था सर। अभी राजफाश होना बाकी है। तमाम जो कातिल हैं जिस वक्त पकड़े जाएंगे, पकड़ने के बाद में ही पूरा राजफाश हो पाएगा कि साक्षर को उन लोगों ने क्यों मारा।